देखिए, सबसे पहले आपने दो चीज कही है, एक तो वुड बी और एक वीडियो. Two questions in that, and I think those two questions are going to satisfy a lot of other people's questions also. So number one would be, so I हिंदी में बोल देता हूँ मैं, क्योंकि आपने हिंदी में सवाल पूछे तो हिंदी में बोल देता हूँ मैं. सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन ये करना चाहूँगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि देखिए, कोई वुड बी कोई हमारे डिक्शनरी के अंदर कोई वुड बी कोई चीज़ नहीं है. मैं अभी कोई भी अलायंस होता है तो अलायंस कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, कोई सीनियर लीडर अपने घर पे बैठ के नहीं करता है. मैं यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर, जिलों के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ. कार्यकर्ता के साथ साथ नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं, आम जनता है आसाम की, उनसे मैं बात कर रहा हूँ. जो हमारी पार्टी और जनता की भावना होगी वो रिपोर्ट मैं दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को मैं सबमिट करूंगा. उसके बाद कोई भी अलायंस के बारे में चर्चा शुरू होगी. तो अभी तक अगर कोई चर्चा चल रही है तो वो उस चर्चा बिल्कुल निर्धारित है, उसमें कोई ट्रूथ नहीं है. ये मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैं कह रहा हूँ. कोई रूमर चल रहा है, कोई और पार्टी इसको कोशिश कर रही है इसको चलाने के लिए, इसके लोगों के लिए. कोई हमारे भी नेता कोई अगर इस बारे में चर्चा करता है तो वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है. कांग्रेस पार्टी का अलायंस AICC, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा और उनका जो वहाँ कमेटी बनी हुई है, उनका मैंडेट है. और वो मैंडेट कोई जितेंद्र सिंह के पास अकेले के पास नहीं है या किसी और व्यक्ति के पास नहीं है. ये तो हुई वुड बी की बात, नंबर वन. अब दूसरी बात आती है आपकी वीडियो के बारे में. वो वीडियो अभी मैं जब आ रहा था लिफ्ट के अंदर आपसे मिलने के लिए, तो मुझे वो वीडियो दिखाया गया. उसमें मुझे भीड़ भाड़ तो दिखी, मुझे सुनने का उसमें मालूम नहीं पड़ा क्या उसमें स्लोगन क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ. लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. उसका इंक्वायरी कराइए. सरकार क्यों चुप है उसके ऊपर? हम बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे हो सकता है. कोई भारतीय नहीं करेगा, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करने वाली है. ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए. ये मैं कह रहा हूं आपसे. Mr. Singh, do you think the recent spurt in the prices of onion and potato and mustard oil is basically due to the declassification of these items from the essential commodity list? Because can you please, can we see you? अच्छा नहीं जाता है actually. Yeah, Mr. Singh. Sorry, I couldn't. You say mustard? No, see, the recent spurt which we are seeing in the prices of potato, onion, and other essential commodities. Recently, we have seen that these items were declassified from the essential commodity list. Yes. And there has been suddenly there has been an increase in the price. So, do you think that there has the kind of apprehensions which you have been expressing? Of course, there is a connection. The whole agenda of the BJP is to help a selected few. We have seen recently the whole country is on fire. The farmers are closing of मंडीज, bringing the new act. जो काला कानून हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी लेके आई है. This is only to favor a few, and this is just the beginning of it. What is going to? Anyway, this act is not going to come. I don't think the people of this country are going to accept any of these acts which are going to come. But if it did,
God knows what is going to happen to this country. This is going to be complete chaos in this country. It completely kills the rights of the farmers. You have a selected few companies. Those companies will have the exclusive right to purchase. What is the poor farmer living in the village know? So you have killed the farmer at the core. This is the beginning of it. Thank you. See, Mr. Singhji, as you know that BJP fixed their agenda for the next election, 2021 election. And they said that the election will be fight between two civilizations. One is Hindutva, other is Mughal. So how do you take on this? I mean, I'm just thinking if I should even respond to this. This is a classic example. I would just say this is a classic example of the type of politics the BJP is trying to do. This is a classic example. What are they trying to do? By making such statements, what are they trying to do? हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो DNA है, हमारी जो यूनिटी है, जो फैब्रिक है, उसको तोड़ना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता को, ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल दर्शाता है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं, हम हमारा भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आसाम की जनता ये नहीं होने देगी। ये लड़ाई जो अगला 2021 का चुनाव है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अकेले का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आसाम की अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसमें सभी हमारे जो और भी पार्टीज हैं जो इस मुद्दे पर एक होना चाहती हैं, उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी के साथ। मिस्टर सिंह, आपने जो एयरलाइंस के बारे में जो बोला है, आपने बोला है जो बातचीत चल रहा है वो पर्सनल लेवल का हो रहा है, लेकिन जो एपीसीसी की जो कोर कमेटी है, उस जो मीटिंग था पहले वाला मीटिंग, उसमें तो एक रिजोल्यूशन किया हुआ था एक महाजोट बनाने के लिए। जी बिल्कुल, उसी के बारे में बताना चाहूँगा। एपीसीसी की जो कोर कमेटी है, उसकी बैठक के अंदर मैं भी शामिल हुआ था। उसकी बैठक परसों शाम को हुई थी एंड सभी हमारे सम्माननीय आदरणीय सदस्य, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बर्मन साहब भी थे और भी बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स थे और बहुत सारे अपने आज मंच पर बैठे हुए हैं, उस मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे। तो कोर कमेटी जो है, प्रदेश की जो कोर कमेटी है, उसने सजेस्ट करा है कि कुछ महागठबंधन होना चाहिए, इसके बारे में सोच कर सकते हैं। लेकिन वो फाइनली जो तय होता है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करती है। वो एआईसीसी का मैंडेट है हमारे संविधान के अंदर। तो जो सजेशन आए हैं, उस सजेशन से अगर मेरे से आप पूछा जाए कि महागठबंधन होना चाहिए, जरूर तो नहीं। अगर हमारे आसाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी यूनिटी को, इसका हमारा यूनिटी का फैब्रिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके मान और सम्मान के लिए अगर दूसरी भी पार्टी हमारी विचारधारा के साथ जुड़ती हैं, तो उसमें मैं कोई नुकसान नहीं मानता हूँ। उनकी मदद हमें भी करनी चाहिए और उनकी मदद हमें लेनी भी चाहिए। बीजेपी का दावा है कि इस बार उनको 100 से ज्यादा सीट मिलेगा। क्या आपको लगता है बीजेपी को सीट मिलेगा? मैंने जैसे अभी आपको कुछ देर बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो इश्यूज हैं जनता के, उसके बारे में तो बोलते नहीं है मुख्यमंत्री जी। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट मीडिया के साथ बोलती है, 5 मिनट 7 मिनट तक बोलती है और वही घबराए से बोलते हैं। और जो बोलने का काम, जो स्पीकर का काम है, जो लाउड स्पीकर का काम है, वो कोई एक दूसरा मंत्री करता है। और आप कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ लेते हो तो वो भड़क जाता है, आपको ऊपर नाराज हो जाता है, मैन हैंडलिंग करने लग जाता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि तरुण गोगोई जी की सरकार में कोई मंत्री ने किसी को कहा? मेरे से पूछिए ना, आप मेरे से उल्टा सवाल पूछिए, उल्टा से उल्टा पूछिए सवाल। मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुआ जिंदगी में। तो इस तरह का अहंकार उनके अंदर आ चुका है और जो जिस तरह का माहौल अभी जो आपके सामने बना है, वो आपके सामने है कि अहंकारी जो ये सरकार है, वो
वो आपके सामने है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारा जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो श्री तरुण गोगोई जी का हो, जो एक तरह से इस पूरे प्रदेश के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आए, हमारे ऊपर विश्वास है जनता का, इसलिए क्योंकि हमारे पास हितेश्वर सैकिया जैसे मुख्यमंत्री रहे जो उस डिफिकल्ट टाइम के अंदर, जो उस मुश्किल के अंदर आसाम की उन्होंने रक्षा करी। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखें, पूरे प्रदेश के अंदर रोड, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आए हैं, वो किसने बनाए हैं? तरुण गोगोई जी की सरकार ने बनाए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इस मंच से, और अभी थोड़ी देर में माननीय वो फोर्ड डिपार्टमेंट वाले मंत्री का ट्वीट आने वाला होगा, तो तैयार होगा, वो टीवी के सामने दिख रहे होंगे कि क्या कहना है कि मुझे 2 प्रोजेक्ट बता दें जो उनने खुद ने कॉन्सेप्चुअलाइज करे। ये नहीं कि हमारे प्रोजेक्ट जो हमने शुरू करे, हमने जो पाइपलाइन में थे जो हमने शुरू कर दिया, उसके ऊपर फीता लगा दिया, वो बोर्ड लगा दिया, उसके ऊपर पत्थर लगा दिया, वो नहीं, खुद ने कॉन्सेप्चुलाइज करे आसाम के लिए, और उसका उन्होंने समापन भी कर दिया, अपने उसके ऊपर शुरुआत कर दी। अभी हम हमारे नौगांव के पास ही जब हम वापस आ रहे थे, तो हम संत शक्तिनाथ जी के जो स्थान है उसके ऊपर हम गए थे, तो वहाँ अनाउंस कर रखा था 150 करोड़ रुपए का हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। अब वो 150 करोड़ रुपए तो किसी सोचे नहीं ना, उनके पास कॉन्सेप्ट अनाउंस सिर्फ कर रखा था। तो 2 प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है जो उन्हें कॉन्सेप्ट, बड़े प्रोजेक्ट जो उन्हें कॉन्सेप्चुलाइज करे और उन्हें उनकी पूर्ति कर दी, ये मैं इस मन से चैलेंज कर सकता हूँ, और मैं आपको हजारों गिनवा सकता हूँ जो हमारी सरकार ने करी। And I was here as a team which was constituted by the Honorable Congress President, led by Shri Jairam Ramesh, Shri Mukul Vasnek, some of our MPs, Manik Tagore and others, had gone to all the northeastern states to understand the impact of CAA and their NRC, what they have started. And we had submitted a report for all the 7 sisters and states to the Congress President, after which the Congress party has made its stand clear in the state and in the parliament. So definitely this is a very, very big issue. This is also a part of our campaign which will come in. I will let you know further details of our campaign as the time comes. Over and over and over again, this is an organizational matter which the AICC has the mandate for to deal with. So I don't think I need to even answer this question. Shri Vipin Gora is a very hard-working person. He's doing a great job here. And whatever the decision of whenever, Jitendra Singh can be changed tomorrow morning. And there's no dearth on that. So this is then, but as I have seen, I think the BCC president is working very, very hard, and he has done exceptional work in those days when the party had lost the election. The morale of the Congress workers was all-time low. He has worked day and night to build the organization. My job is to build the organization along with every Congress leader. As far as discipline goes, you have seen in the past also, in the last few weeks, and that there are discipline issues will be dealt very, very strongly by the Congress party. But along with that, I would like to say that half of these issues which the media comes up with or are questions asked to me are all superficial.